बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वर्चुअल खिताब किया और उन्होंने उस खिताब में कहा कि दावे से कह सकता हूं कि मईशत डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। इस तमाम तर खदशात हैं उनको रद्द करता हूँ। मुश्किलात ज़रूर हैं, इन मुश्किलात को दूर कर लेंगे। उन्होंने कहा, बताया कि मईशत इस वक्त भंवर में भी फंस चुकी है। इस खदशे का भी इजहार किया। एक तरफ से वो ये बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि मईशत डिफॉल्ट नहीं करेगी, लेकिन ये मान रहे हैं कि मईशत भंवर में फंस चुकी है और हमें डॉलर की स्मगलिंग को रोकना एक बड़ा मसला है, गंदम की स्मगलिंग को रोकना एक बड़ा मसला है। उन्होंने बताया कि इस वक्त खाद की भी स्मगलिंग हो रही है पाकिस्तान में। इस तमाम तर सूरत हाल को रोकना एक बड़ा मसला है। सवाल ये पैदा होता है कि मईशत की बेहतरी के लिए तमाम जमातें कोई ठोस इक़दाम करेंगी, ठोस नुक्ते पर मुत्तफ़िक होती नज़र आएंगी मुस्तक़बिल में। मिसाक़ी मईशत, जिसकी हम मुसलसल अपने प्रोग्राम में भी बात कर रहे हैं और सियासतदान भी करते हैं, क्या ये अमली जामा पहनाया जाएगा मिसाक़ी मईशत को? और जो डॉलर्स के रेट हैं वो क्यों काबू में नहीं आ रहे हैं? डॉलर के बहरान का खदशा, डॉलर का जो प्रॉब्लम है, डॉलर की शॉर्टेज है, ये कब जाकर ख़त्म होगी? रुपए की बेकदरी का सिलसिले को फुल स्टॉप आखिर कहाँ जाकर लगेगा? इस तमाम तर सूरत हाल पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम में बात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की भी, जिन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और गुफ्तगू में कहा कि एक टेक्नोक्रेट सिस्टम लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। कल तक तो इमरान खान साहब दावा कर रहे थे कि उन्हें इंतखाबाती मार्च अप्रैल में नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्हें जल्द इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे हैं। एक टेक्नोक्रेट सिस्टम लाने की अफवाहें हैं, एक शोशा है, लेकिन अगर किसी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो इसका बड़ा खदशा, बड़ा नुकसान हो सकता है। कमर जमान कायरा साहब ने भी आज कह दिया कि हम रिलीफ देने के लिए आए थे हुकूमत में, रिलीफ के नाम पर हमने हुकूमत ली थी, लेकिन रिलीफ देने में नाकाम रहे हैं। क्या वाकई हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो गई है? हुकूमत खुद इस बात का एतराफ़ भी करती नज़र आ रही है। कितना हुकूमत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेशर है आने वाले दिनों में? और प्रोग्राम के हम आखिर में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की। बिल्कुल वाज़ेह कर दिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि असम्बलियों में वापस आकर किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो हमें दावत देने के मजाज नहीं है। वज़ीर आज़म हमें दावत दे सकते हैं। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमान वापसी की दावत दे, पार्लिमान में किरदार अदा करने का कहें, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापस जाएगी? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। अभी ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लाल चंद मलही साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गौस नियाजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। और सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर इरफान साहब हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। माली साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। रुपए की बेकदरी का सिलसिला मुसलसल जारी है। डॉलर्स की जो शॉर्टेज है, जो डॉलर का बहरान है, उस पर भी हुकूमत काबू पाने में नाकाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिसाक़ मईशत के लिए अगर हुकूमत दावत देती है, मिसाक़ मईशत के लिए मौजूदा हुकूमत के साथ बैठेगी? यार भाई शुक्रिया। सबसे पहले तो जो आपने डार साहब का जिक्र किया कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, ये कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहता कि पाकिस्तान दिवालिया हो। लेकिन आप देखें पाकिस्तान की आवाम दिवालिया हो चुकी है, जिनको प्याज आज 300 रुपए किलो मिल रही है, जिसको आटा 155 रुपए किलो मिल रहा है, जो आम तौर पे हम गरीब लोग हैं उनकी चीखें निकल रही हैं। तो ये जो दिवालिया की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की आवाम तो दिवालिया कर चुकी है। अब सवाल ये है कि सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि जब अप्रैल 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, तो उस वक्त एक इकोनॉमी बहुत ही मजबूत पोजीशन में थी। वो 6% से ग्रोथ कर रही थी। आपकी इलाज स्किल इंडस्ट्री जो है वो उसमें ग्रोथ थी, आपके एग्रीकल्चर में ग्रोथ थी, आपके सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ थी। डॉलर स्टेबल हो गया था, 188 रुपए का डॉलर हो गया था। आटा आपको 55-60 रुपए केजी मिल रहा था, पेट्रोल 150 रुपए लीटर था। तो एक स्टेबिलिटी पाकिस्तान की इकोनॉमी में आ चुकी थी। तो उसको आखिर क्या वजह बनी कि एक उभरते हुए पाकिस्तान को, जिसपे टूरिज्म बढ़ रहा था, आज आप देखिए कि टेररिज्म बढ़ रहा है। आज खबरें आ रही हैं कि स्वात जो है बात हो चुका है, वहां पे टूरिज्म नहीं है। इस तरह से कई सेक्टर्स आप देखें जहाँ पे बर्बादी की है, और आपके आप फॉरेन रिजर्व्स भी आपके पास नहीं है अभी। तो डेफिनेटली आए थे महंगाई खत्म करने के लिए।
और पाकिस्तान के अवाम को इन्होंने बदतरीन पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई से दो चार कर दिया। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वो कौन से हाथ थे जो पाकिस्तान की एक बढ़ती इकोनॉमी को, एक उभरती इकोनॉमी को वो नहीं देखना चाहते थे और उसको उन्होंने डिस्टर्ब किया और पाकिस्तान को इस दाने पे आके खड़ा कर दिया। जहां तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात है तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना किससे है? इसाक डार से करना है जो 2018 में भी एक करप्ट इकोनॉमी छोड़ के यहाँ से भाग गए थे इस मुल्क से, और जब वापस आए हैं एक चलती इकोनॉमी को उन्होंने जो है एक खड्डे में डाल दिया है और पाकिस्तान की पूरी आवाम को परेशान कर दिया है। ना आपकी इम्पोर्ट्स हो रही है, ना सर आपकी पाकिस्तान के दवाइयाँ लिए आजकल चेहरे बन ना रही देखें हैं, ना, आप मनुष्य इसहाक के डार बाहर साहब से आ को ना रहे हैं। देखें, पाकिस्तान को देखें। इस वक्त मुल्क को जरूरत है सर सर। बिल्कुल, लेकिन बात सर बात ये है जॉर्ज साहब, बिल्कुल हम चेहरे नहीं देख रहे। जो बात आप कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिस्टोर करना है, उनको स्टेबल करना है, तो किसी से तो बात आप करने को कह रहे हैं ना। अगर ये वही चेहरे हैं जो बार बार पाकिस्तानी इकोनॉमी को डुबो रहे हैं, ये वही चेहरे हैं जो पाकिस्तानी इकोनॉमी को डुबो के, पाकिस्तान को डुबो के मुल्क से भाग जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो इस सर सूरत इनका हाल में तो ये पाकिस्तान की मौकिफ है कि इकोनॉमी आप का लोगों का जो 3.5 साल का दौर हुकूमत था उसमें मईशत डूबी है। सर बिल्कुल उनका मौकुफ हो सकता है, उनके मौकुफ से तो वो जरूरी नहीं है हमारा इत्तेफाक हो। ये तो तो पाकिस्तान की आपके आवाम मौकिफ से फिर जानती वो है कि किस तरह उनको इत्तेफाक आटा करेंगे कितने फिर? किलो मिल रहा था। इन पाकिस्तान की आवाम जानती है उनको खाने का घी जो है इमरान खान की हुकूमत में कितने रुपए किलो मिल रहा था। इन्होंने जो मुश्किल फैसलों की जो उस बहाने से इन्होंने महंगाई बढ़ा दी है। इन्होंने आपने रिसेंटली देखा हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था कि हम रशिया से तेल लेंगे, तो इन्होंने पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि हम रशिया से तेल लेंगे, लेकिन इनके फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका में जाके पान पकड़ लिए कि लेना तो दूर, हम बात भी नहीं कर रहे, तो सारा झूठ फूट है, पाकिस्तान की आवाम को ठीक। बेवकूफ करने की बातें हैं। तो ठीक। डेफिनेटली उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तैयार है, क्योंकि उसके लिए इकोनॉमी को बेहतर तब तो नहीं हो सकती ना जब तो तक पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ना कौन हो। करेगा? जब आप जब उसको थोड़ी सी लाने की मईशत बेहतर होने लगती है सर, थोड़े से डॉलर के जो कीमत है वो नीचे आने लगती है, आप लोग लॉन्ग मार्च का, धरने का, एहतजाज का या फिर कोई किसी नई तहरीक का ऐलान कर देते हैं। उसके लिए तो सियासी इस्तेहकाम चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा सा अपनी सर ये जो सर एहतजाजी पॉलिटिक्स है इस पर नजरसानी जवाब क्यों भाई नहीं करती? जवाब भाई हमने हमने हमारे हमारे खिलाफ इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज ने धरने भी किए, इन्होंने लॉन्ग मार्चेस भी किए, हमने कोरोना को भी भुगता, और हम एक सिविलियन हुकूमत थी। आप माजी में देखे मुशर्रफ को डॉलर्स मिलते थे, जियाउल को यूरोपियन कंट्रीज डॉलर्स देती थी, हमें नहीं मिले थे। हमने अपने पैरों पे पाकिस्तान को अपने दम पे खड़ा किया था और पाकिस्तानियों की मेहनत पर खड़ा किया था, जो इन्होंने आके उनको डिस्टेबलाइज कर दिया। राइट, ठीक। नियाजी साहब, इसहाक डार साहब एक तरफ तो कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, आप फिर इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि मईशत भंवर में फंस चुकी है। डॉलर की हमसाया ममालिक को स्मगलिंग एक बड़ा मसला उन्होंने बताया, गंदम की स्मगलिंग से वो परेशान नजर आए, खाद की स्मगलिंग से वो परेशान नजर आए। कहते हैं कि ये तमाम तर मामलात हैं जिनको फौरी तौर पर रोकना होगा और उसके बाद में मईशत बेहतर हो सकती है। कौन रोकेगा सर? आप लोग हुकूमत में एक तरफ कह रहे हैं कि डिफॉल्ट नहीं कर रही है मईशत, दूसरी तरफ कह रहे हैं मईशत भंवर में फंस चुकी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने अभी डॉलर की बात की या स्टॉक मार्केट की बात की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्पेकुलेशन पे असरअंदाज स्पेकुलेशन जो है असरअंदाज होती हैं। एक बात और, पीटीआई का ये वतीरा है कि जब से इनको इक़्तिदार से निकाला गया है और जमहूरी तरीके से निकाला गया है, तो स्पेकुलेशन में आज हुकूमत जा रही है, कल जा रही है, कल इलेक्शन हो रहे हैं, असम्बली टूट रही है, रिजाइन दे दिए। मतलब जब से पागल हो गए हैं और मुल्क में कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क में मईशत किधर जा रही है। हमेशा नया और झूठ बोलते हैं और सोचा नया छोड़ते हैं। और देखो दूसरी, जहाँ तक आटा रेट है, दूसरे रेट है, सारी चीजें जो है वो गवर्नेंस से तलक रखती हैं। जी। और गवर्नेंस जो है वो सूबों में इनकी हुकूमतें हैं, दो हुकूमतें इनकी हैं, KPK में और पंजाब में इनकी हुकूमत है। तो ये क्यों जो जबकि गंदम जो है ये फोर्ड पे है और वापस मकदार में है, उस रेट को कंट्रोल करे ना, क्यों नहीं करते कंट्रोल? इनकी नाकामी है, नलायकी है। आम बेचारा गरीब थोड़ा सफर कर रहा है और जो मिडल मैन वो पैसा कमाई जा रहा है। तो ये सारे मतलब है कि सारा रिस्क का वजह है। और हमने बड़ी कोशिश की है कि पंजाब में कम से कम हमारा राइट भी बनता है कि हमारी अक्सरियत भी है, लेकिन तो हमारी अक्सरियत को जो है वो नहीं किया जा रहा। तो जब तक ये और एक
10 मेंबरान के सर साथ ये आप कह रहे हैं इक़्तिदार पंजाब में में है, उसको आपका पता राइट होता है बनता है, आपकी अक्सरियत उसको। है, आप लोग हुकूमत करना चाहते हैं, तो यही फॉर्मूला, यही पॉलिसी विफाक में कहाँ चली जाती है सर? वहां किसका राइट जी, बनता है? वफाक के पास जो सारे के पास सारी जो चीजें हैं वो सूबों के पास आ गई हैं। वफाक के पास सिर्फ एक दाखिला है और डिफेंस है और खारजा है, और क्या वफाक के पास है? सारे डॉक्यूमेंट वजीर के पास है। अब वफाक किस तरह इंटरफेयर कर सकता है? अगर हम इंटरफेयर करें तो ये कहें कि जी आपको जो है ये वफाक के ऊपर दखल-अंदाजी कर रही है, और फिर ये केपीके में तनख्वाहें नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे तनख्वाहें? सारी करप्शन हो रही है। करप्शन इंडेक्स तो बहुत आगे चला गया तो इनका। वो इन्होंने केपीके महमूद खान में साहब का मौक़िफ़ है जो कि विफाक फंड एहतसाब रिलीज नहीं कर रहा कानून सर। था उसको खत्म कर दिया। सर केपीके में वजीर आला ये कह रहे हैं कि विफाक फंड रिलीज करेगा तो हम तनख्वाहें और पेंशन देंगे ना, मसाइल आ रहे हैं, वो यही बता रहे हैं। अच्छा दूसरा एक बात, आप लोग इस वक्त विफाकी हुकूमत में हैं, अपोजिशन का काम तो एहतजाज करना होता ही है। जैसे आप लोग जब अपोजिशन में थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर में 4 बड़े लॉन्ग मार्च और धरने हुए थे। सवाल यह है कि इस वक्त आप लोग, एक ही बड़ी जमात इस वक्त बाहर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कोई मिसाक़ मईशत के लिए बाकायदा तौर पर दावत देकर बिठाएंगे अपने साथ, कोई मिसाक़ मईशत होगा, ठोस इकदाम होंगे सर? जी बिल्कुल, जब तक मिसाक़ मईशत नहीं होगा हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बल्कि हमारे जो दोस्त इस्लामी ममालिक हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि कम अज़ कम आप मिसाक़ मईशत कर लें, आप एक रोड मैप बना लें कि मईशत को कैसे चलना है। फिर जिसकी हुकूमत है, चाहे 2 साल है, 4 साल है, 5 साल है, वो रोड मैप चलता रहे और मुताबिक। देखिए हमारे यहाँ ये बदकिस्मती रोड ये है मैप आप लोग कि कब बनाएंगे? 7 4-5 महीने साल आप हुकूमत लोगों है। को हो गए ने अजीज साहब, मजीद कितना वक्त दरकार है? अब मजीद 7 महीने ही और रह गए, इन 7 महीनों में रोड मैप बन जाएगा? नहीं, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि खान साहब को कह रहे हैं कि आप मिसाक़ मईशत हमारे साथ बनाएं, लेकिन खान साहब जो है सही है, वो टीवी इस तरफ आ प्रोग्राम्स नहीं रहे। में, न्याई साहब टीवी प्रोग्राम्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जलसों धरनों में खान साहब को मिसाक़ मईशत के लिए बुलाया नहीं जा सकता है, उनके लिए कोई दावतनामा जाएगा? नहीं, उसको हम जब भी जिस दिन खान साहब जो है सियासतदान की तरह बिहेव करेंगे, हम तो पहले जमहूरी लोग हैं, जमहूरी तरीके से अगर पीपल्स पार्टी के साथ बैठ सकते हैं तो हम पीटीआई के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? मसला है सर कि खान साहब जिस दिन अपने आप को जमहूरी साबित करेंगे, जमहूरी जब तरीके से कोई जमहूरी 3-4 बड़े वफाकी वज़रा जाएं, खान साहब से मुलाकात करें मिसाक़ मईशत के हवाले से, उसके बाद अगर खान साहब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो फिर आप लोगों के पास तो एक बेहतरीन मौका होगा मीडिया टॉक करने का, कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। सर इस वक्त मीडिया के हवाले देखो से कुछ हम मिल भी नहीं रहा पीडीएम को। जी उनके हम सीनियर रहनुमाओं से हमारी बैकडोर बातचीत भी होती है। वो खुद भी जो भी इनके जो साबिक वज़रा हैं, जो पीटीआई के जो 3-4 बड़े जो खान साहब के इर्द-गिर्द हैं, उनसे हमारे वज़रा की बातचीत होती राइट, रहती है। जिस दिन ठीक है। पॉजिटिव खान साहब हमें मैसेज मिला कि खान साहब जो है वो सीरियस हैं बात करने में, तो कोई मसला नहीं है बात ठीक दावत है देने का। सर, अभी हमारे वज़रा आ दावतनामा दे, जाएंगे, पहले प्रेजेंट से कर जाएंगे। पहले से ये अज्यूम कर लेना कि खान साहब सीरियस ही नहीं है तो हम नहीं उनको नहीं, भेजेंगे तो सही। मैं कह रहा हूँ कि आप वज़रा, हमारे वज़रा उनके लीडर, उनके जो सेकंड कमान है उनसे बातचीत करते रहते हैं। उधर से कोई सिग्नल नहीं आ रहा कि खान साहब बात करने को तैयार हैं। सर आप खान लोगों का साहब कहते अंदाज हैं भी कि तो बड़ा इलेक्शन करो। मुख्तलिफ है ना। देखिए मैंने आगे चलकर प्रोग्राम में बात कर ली है, पार्लियामान में दावत के लिए बिलावल भुट्टो साहब ने कल जिस तरह इनवाइट किया है, वो तरीका था, वो तो ऐसा लग रहा था कि पार्लियामान में कम बुलाया जा रहा है, धमकी ज्यादा दी जा रही है कि अगर पार्लियामान में नहीं आओगे तो हम केसेस बना देंगे, जेल में भेज देंगे, आपकी वाइफ आपसे जेल में मिलने के लिए आएंगी। देखिए ना, नहीं नहीं, ये भी, उन्होंने ये नहीं कहा। ये तो जमहूरी, उन्होंने ये नहीं कहा। बिलावल ने ये कहा कि फिर आप उनके किसी और के रहम करम पे होंगे, नहीं कोई नहीं और चिट्ठी नहीं इंटर सर, करेगा। उन्होंने अरे कहा मुल्क उन्होंने बच कहा कि मैं नहीं चाहता कि साबिक खातून अव्वल आपसे जेल में आकर मुलाकात करें। मैंने इस पर आगे चलकर बात करनी है। डॉक्टर इरफान साहब, आप क्या समझते हैं, सियासी जमातें मईशत की बेहतरी के लिए ठोस इकदाम पर मुत्तफिक क्यों नहीं होती है, क्या वजह है सर? देखिए माजूद के साथ इस वक्त दोनों जमातों के कायदीन मौजूद हैं शो में, लेकिन लग ये रहा है जो मौजूदा हालात है मुल्क के कि कोई भी इस वक्त मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं ये आज दिन सारा ज़ाहिर चीज़ों को फॉलो करते रहे हम। तो अब आप एक चीज़ देखें कि पिछले दिनों दोनों जमातों की तरफ से अब गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी, दोनों ने साबिक आर्मी चीफ को पकड़ लिया, दोनों उनके पीछे पड़ गए। पहले तो खान साहब कर रहे थे, गवर्नमेंट की तरफ से भी आज वही बातें, बिलावल साहब की तकरीर के अंदर जहाँ बाकी बातें थी उसमें ये भी था। मतलब आप को मैं जो समझता हूँ चीज़ों को, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि एक शख्स जिसने
मुल्क के इकॉनमी के अंदर भी सहारा दिया, मिलिट्री डिप्लोमेसी के ज़रिए चीज़ों को बेहतर किया। सैलाब आए वो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंटों से तो संभलता नहीं है, और बातें करते हैं जी ये कि हम ये इनकलाब ले आएंगे, हम वो ले आएंगे। चीज़ों को एक इदारे ने और एक साबिक सरबराह ने बेहतर करके दिया, लेकिन आज ये सारी चीज़ें भूल के इन्हें नज़र आ रहा है कि आज डॉलर में बिज़नेस कम्युनिटी में, कल यहाँ कराची में एक डिनर में था, तो आप यकीन करें कि लोग इंतहाई परेशान हैं। लोग ये कल एक साहब ने मेरे सामने उन्होंने कहा कि जी 2 मिलें उन्होंने बताई कि ये हमने बंद कर दी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो इस वक्त कंटेनर्स खड़े हैं पोर्ट के ऊपर, डॉलर है नहीं गवर्नमेंट के पास, उनको अप्रूवल्स मिल नहीं रही हैं, और एक इंतहाई उनके जो सिचुएशन है वो संगीन है। बिज़नेस कम्युनिटी परेशान है इस वक्त। बिज़नेस कम्युनिटी ये चाहती है कि या तो आप डॉलर को जाने दें जहाँ तक वो जाता है, ताकि कम से कम एक्सपोर्ट बढ़े, और रेमिटेंस भी इसी तरीके से आएगा ना। फॉरेन रेमिटेंस जो ओवरसीज़ आपके यहाँ जमा कराते हैं, तो वो तो वही रेट आएगा जो चाहे 320 हो, 400 हो, जो मर्जी हो। लेकिन अब बिज़नेस कम्युनिटी ये समझती है कि इस वक्त आप अगर इसको ग्रिप कर रहे हैं ना, आर्टिफिशियली रोकना चाहते हैं, ये चीज़ मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इससे कोई इकॉनमी के अंदर वाज़े फ़ायदा भी नहीं हो रहा, और नुकसान ये हो रहा है कि जो एक्सपोर्ट है वो कम्प्लीटली उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बड़ा गैप आया हुआ है। तो मेरा ये सॉरी टू से मैं ये कहूँगा कि मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त ये लोग दोनों में से कोई भी ये सोच रहा है कि हमें पाकिस्तान की सोचनी चाहिए। दोनों अपनी अपनी ज़िद के ऊपर लगे हुए हैं। इलेक्शन के लिए अभी गौस बख्श साहब फरमा रहे हैं कि हम इमरान खान साहब को दावत दे सकते हैं। आज शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जी आप हमें दावत दें, कोई तो देंगे या नहीं देंगे ये तो चले आगे चलकर हम बात करेंगे। बेसाख की मईशत की बातें तो सारी करते हैं ना, उसके लिए वजह क्या है? ठोस आप क्या समझते हैं कि एक अच्छे इकदाम, ठोस इकदाम नहीं हो पा रहे मईशत की बेहतरी के लिए? एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए रुकावट आखिर है क्या चीज़? देखें, एक तो दोनों ग्रुपों की अना इसमें रुकावट है, गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों की। ये समझ रहे हैं कि जी पब्लिक में ये नैरेटिव जाएगा, गवर्नमेंट अगर पहल करेगी बात करने की तो ये नैरेटिव जाएगा कि इमरान खान ने प्रेशर डाला और उसने करवा लिया। खान साहब इसलिए नहीं आगे बढ़ रहे कि उन्हें लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरे जो पॉपुलरिटी है, जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, वो कहेंगे जी खान साहब को इन्होंने मजबूर कर दिया और अब वो इनके साथ बात करने खुद चले गए। बट अल्टीमेटली अगर मुल्क की आप सोच रहे हैं, अगर आप सही मानों में इकॉनमी का इम्पैक्ट का कोई पैक्ट करना चाहते हैं, कोई मायदा करना चाहते हैं, तो उसका एक ही हल है, आपको ग्रैंड नेशनल डायलॉग करने होंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि इकॉनमी के अंदर उन लोगों को इन्वॉल्व करें जिनको इकॉनमी की सूझबूझ है। अब अगर लेट्स सपोज वो काम जो मुझे नहीं आता या आपको नहीं आता वो कोई आपके हवाले कर दे, आप उसको क्या परफॉर्म करेंगे? इसलिए हमारी गवर्नमेंट्स के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी, आपके टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान फिर रहे हैं, आप उनको बैठाएं। या आपका फेडरेशन हाउस है कराची में, इस्लामाबाद के चैम्बर्स हैं, उनके अंदर लोगों को बुलाएं, उनको सुने कि वो इस वक्त क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं। वो आपको सजेशंस भी देंगे कि अगर आप इस तरीक़ेकार को अडॉप्ट करें तो इससे चीज़ें आप बेहतरी की तरफ जाएंगी। स्टॉक एक्सचेंज के आप हालात देखें, बाकी चीज़ें देखें। तो मेरा ये इसमें सजेशन ये होगी दोनों पार्टीज़ के जो नुमाइंदगान यहाँ मौजूद है कि ग्रैंड डायलॉग तो शुरू होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ विद इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होना चाहिए कि पीडीएम वर्सेस इमरान खान, बल्कि उसके अंदर आप इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स को भी शामिल करें, लोगों को बैठाएं, उनसे सुने, वो आपको सुजेस्ट करेंगे कि करना क्या है। अगर आप इकोनॉमी के अंदर सीरियस है, पॉलिटिकल ब्लेम गेम एक ये कुछ कह रहा है वो कुछ कह रहा है, इसे कुछ नहीं निकलने वाला। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जिन्हें मार्च अप्रैल में इंतखाबात होते नजर आ रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि उन्हें मुस्तकबिल करीब में इंतखाबात ही होते नजर नहीं आ रहे हैं। और कमर जमान कायरा के इस बयान को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे जिसमें वो नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाने का एक शोशा छोड़ा जा रहा है। इस तरह का सेटअप क्या मसाइल का हल निकाल देगा? और कमर जमान कायरा साहब ने कहा रिलीफ के नाम पर हुकूमत दी लेकिन रिलीफ देने में नाकाम रहे हैं। लाल चंद माली साहब, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल मुस्तकबिल करीब में उनको इंतखाबात होते नज़र ही नहीं आ रहे हैं। कल तक तो पेशन गोई थी कि मार्च अप्रैल में इंतखाबात होने जा रहे हैं। फौद में देखें, जो आज खान साहब ने बात कही है उसके पीछे एक लंबी दास्ता है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटाई गई तो आपने देखा पाकिस्तान के अवाम ने एक भरपूर एहतजाज किया। उसके बाद जब इलेक्शंस आए अपना पंजाब में ज़मनी इंतखाब, तो उस इलेक्शंस में हमने इनको भारी शिकस्त दी।
इसी तरह कौमी असेंबली का जो इंतखाबात हुए उसमें इमरान खान साहब ने 8 में से 7 नशस्तें जीत ली। तो ये किसी सूरत में नहीं चाहते इंतखाबात हों। उसकी एक मिसाल आप लेटेस्ट मिसाल ये ले लें कि जो लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद के इलेक्शंस होने थे, तो वो किस तरह फेडरल गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है उसको जो स्टॉप करवाया है। इसके जी बावजूद जी जी कि सब कोर्ट्स की जो है वो कह रही है कि आप हायर जुडिशरी कह रही है आप इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम इतने करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं और इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप यहाँ से जर्नलिज्म करते हैं, कि पीएमएल-एन को यहाँ से इस्लामाबाद से हर यूनियन काउंसिल के लिए पूरे उम्मीदवार तक नहीं मिले हैं। तो क्योंकि उनको यकीन है कि किसी भी सूरत में सर, वो तो जो उन्होंने है कोशिश नहीं की ना। वो कह रहे हैं अभी यूनियन बदतर काउंसिल तरीके की से तादाद को बढ़ाना है, वो कर लेने दें उनको, उसके बाद इंतखाबात करा देगी हुकूमत, ये कह रही है। जी बिल्कुल कर ले, बिल्कुल कर ले, और जब तक ये करना चाहे कर ले। ये कब तक भागेंगे? सिंध में क्या किया? सिंध में 3 दफा ये इलेक्शंस जो पोस्टपोन करवा चुके हैं। एक दफा इन्होंने इस चीज पे पोस्टपोन करवाए, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के सैलाब आए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा बारिशें आ रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस अवेलेबल नहीं है। फिर आपने देखा वही पुलिस जो है इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान अवेलेबल रही। तो ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, और उनको जो माजी में सहूलियात मुयस्सर रही हैं वो अभी तक उनको मुयस्सर है। और दूसरी तरफ आप बिलावल भुट्टो के बयानात सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं इदारों पे इस वक्त वो इल्जामात लगा रहे हैं। न्यूयॉर्क में बैठ के भी उन्होंने इल्जाम लगाया कि इमरान खान के कुछ इदारों पे लोग मौजूद हैं जो उनको वापस लाना चाहते हैं। तो बहरहाल उनको पता है कि पाकिस्तान कोई तारा इदारा नहीं, पाकिस्तान की आवाम तय करती है कि इमरान खान को वापस लाना है। तो ये हुकूमत किसी अपनी चाहेगी कि इमरान खान वापस आए, क्योंकि उनको पता है कि उनके आने के बाद केसेस वापस खुल जाएंगे। जब उनको सारी पता उम्मीदें है जो आवाम नए से हैं, जब सारी उम्मीदें आवाम से हैं माली साहब, तो इमरान खान साहब अपने खिताब में बार बार इदारों को फिर क्यों मुखातिब करते हैं? सर देखिए, आवाम तो अपना फैसला दे चुकी है। हम शुरू करते हैं वहां से जहां से ये साइफर आया और रजीम चेंज हुई, और एक शख्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए एक चलते हुए निजाम अब को, आप कह सिस्टम रहे हैं, हम को शुरू करते हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं साइफर माजी का किस्सा बन चुका है। जी बिल्कुल, माजी का किस्सा है ना, मुस्तकबिल का तो नहीं है। साइफर तो माजी में आया, साइफर तो मार्च में आया, या जो अप्रैल से पहले तो आया अब था। तो जाहिर इस सी पर बात है, वी वांट टू मूव मेरा फॉरवर्ड। मेरा आगे इस नुक्ते बढ़ते को ना उठाने का मकसद उस ये है कि इमरान खान साहब ने भी अब साइफर पर बात करना बंद कर दिया है, रजीम चेंज पर वो बात नहीं करते अब। जी बिल्कुल करते हैं। वो अपने हर जलसे में, हर खिताब में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा वो बात करते हैं। हम ये रिजीम चेंज की बात करते हैं। हम मुसलसल मीडिया के थ्रू ये बात करते हैं। ये एक जो है ये अपना जो मौजूदा हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, वो ये तो बयानिया बना नहीं सकती कि उन्होंने इस मुल्क के लिए, जिसके अवाम के लिए जो कुछ करने आए थे, तो वो नहीं कर सके। वो इन चीजों पे ज्यादा इनसार करती है कि इमरान खान ने ये कह दिया। इमरान खान सिंपल से एक बात कह रहे हैं कि ये मुल्क खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था, उसको डीरेल कर दिया गया। एक साइफर था जिसकी इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हुई। हम डिमांड करते रहे हैं और आज तक हम उसकी डिमांड करते हैं। हम उस डिमांड से कभी पीछे नहीं हटे। तो ये सारी चीजें मिल मिला के कुछ कुव्वतें हैं जो किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि पाकिस्तान में इंतखाबात हो। वो बेसिकली इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं, और ये ना सिर्फ इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं, लेकिन ये उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो एक स्टेबिलिटी आना चाहिए, जो एक फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, जो माशी हालात बेहतर होना चाहिए, ये उसको भी जो है रोक रहे हैं। डॉक्टर इरफान साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो ये इनके इनके फ्लॉप होने की वजह बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार हुकूमत है। दूसरा, टेक्नोक्रेट सेटअप आने की बातें हो रही हैं। टेक्नोक्रेट सेटअप आने से मामला हल हो जाएंगे? इमरान खान साहब ने आज जिक्र किया। देखें, ये खबर जब से आई मैंने भी कोशिश की मुख्तलिफ ज़राए से कंफर्म करने की कि क्या ऐसी कोई बात है। गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे मैंने मालूमात लेने की कोशिश की, लेकिन ये अभी तक टेक्नोक्रेट के हवाले से कोई इस तरह की मेरा ख्याल है कोई चीज़ नहीं चल रही इस वक्त। जो मैंने पहले भी कई दफ़ा और आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा, जो एक ऑप्शन है जो सबके लिए एक्सेप्टेबल ऑप्शन है, जिसकी तरफ गवर्नमेंट को आना चाहिए, वो ये है कि वो खान साहब के साथ बात करें, बैठें, और इलेक्शन जो उन्हें अक्टूबर में या अगस्त में उन्हें उसको 2 माह पहले की डेट अनाउंस करें और इस मामले को ख़त्म करें। यही एक इसका वे आउट है जिससे इलेक्शन से हालात की तरफ जो बेहतरी है। बाकी टेक्नोक्रेट का मेरा नहीं अंदाज़ा कि इस वक्त कोई ऐसी बात चल रही है। ये महज एक शोशा ही है, और पाकिस्तान में वैसे भी एक ट्रेंड है कि जब आप को कोई नया तजर्बा करने का दिल करे तो उससे पहले एक हल्का सा फीलर लेने के लिए एक छोड़ी जाती है चीज़ के, जी देखें इसके ऊपर रद्द अमल क्या आता है।
तो टेक्नोक्रेट को अगर आप अवामी रद्द अमल की तरफ आएंगे तो आवाम को तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि टेक्नोक्रेट आता है या कोई और आता करना चाह रहे हो तो पहले फिलर के तो लिए अगर ऐसा कोई होता है बट कोई ऐसी चीज नहीं है सीरियस नोट पे बरल कोई इस तरह की बात कहीं मेरे जो इन्फॉर्मेशन है एतराफ को आप किस तरह देखते हैं? वो कह रहे हैं रिलीफ के लिए आए थे लेकिन रिलीफ देने में नाकाम रहे, ये हुकूमत खुद नाकामी का एतराफ करती है। देखिए ये तो नाकामी का आपके मुफ्ता इस्माइल साहब बेचारे वो तो चीख चीख के तमाम टीवी चैनल्स के अंदर वो कहते रहे कि जी नहीं बन रही बात, वो चले गए, डार साहब आए, डार साहब के आने के बाद वो 3-4 दफ़ा टीवी चैनल्स के अंदर प्राइम टाइम में आके वो कह चुके हैं कि काम हमसे नहीं बन रहा। और कायरा साहब की तो चलें क्योंकि वो एक डिफरेंट डोमेन के अंदर हैं, मशीर उमर कश्मीर हैं, उनकी बात की भी अहमियत है, लेकिन जो इकॉनमी रेलिवेंट लोग हैं वो तो खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं। डार साहब क्योंकि अब ऐसी जगह में फंसे हुए हैं कि आगे उनके खाई है और पीछे वो कहते दरिया है या जो समुंदर है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसकी कि वो तिफल तसलिया उन्होंने भी डॉलर्स के आगे हथियार डाल दिए। डेफिनेटली देखिए डॉलर को मैंने बिजनेस कम्युनिटी के कुछ जिम्मेदार लोगों से पूछा कि यार ये मामला क्या है, कि डॉलर का रुकना क्या ज़रूरी है और इसको छोड़ दें तो क्या ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जिस जगह पाकिस्तान खड़ा है और जो हालात बन गए हुए हैं, आपकी इंपोर्ट रुकी पड़ी है, कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं, वो कहते हैं कि डॉलर को रोकने से आप ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि जब इकॉनमी का फ्लो होगा, डॉलर मार्केट में होगा। अब इस वक्त की सूरत हाल ये है कि सोना लोगों ने जो डॉलर्स नहीं मिले तो गोल्ड के को उन्होंने कोशिश की। अब हालात ये हैं कि अब गोल्ड भी मार्केट से शार्ट और आपके इकॉनमी हब कराची के अंदर ये हालात हैं, तो बाकी लाहौर और इस्लामाबाद में क्या होगा उसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक ठीक। अच्छा, दूसरा ये कि टेक्नोक्रेट सेटअप की आपने बताया कि इस हवाले से अभी बातें ही चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं। इमरान खान साहब को कल तक मार्च अप्रैल में इंतखाबात होते नजर आ रहे थे, अब उनको जल्द इंतखाबात होते अचानक से क्यों नजर नहीं आ रहे? देखिए इंतखाबात कभी भी नहीं होने थे, ये तो आपके लास्ट शो में भी मैंने इसके ऊपर बात की थी। इलेक्शंस का इस वक्त कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जो टाइम है इसके अंदर दो लॉजिक्स हैं कि इलेक्शन इस वक्त क्यों नहीं हो सकते। एक तो ये कि IMF पैकेज आपका अगले माह के ही मैच्योर होने के इम्कानात हैं, वो भी मिड जनवरी और एन मुमकिन है कि फरवरी तक जाए। जब तक IMF पैकेज मैच्योर नहीं होता, पाकिस्तान के इकॉनमिकली जो सिचुएशन है वो इस तरफ हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम एक केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर जाएं। और केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ दुनिया ने क्या डील करनी है, IMF क्या डील करेगा? IMF तो जिस मुल्क के साथ भी बात करता है या जिस कंडीशन की, उसकी तो अपनी सर्टेन कंडीशंस हैं। वो प्राइजेस बढ़ाने की बात करते हैं, वो आपको टैक्सेस की बात करेंगे, वो आपको बाकी चीज़ों का बताएंगे ताकि आप उनके पैसे वापस करें जो उनका बॉन्ड मैच्योर होता है। तो लिहाजा खान साहब को ये पहले भी समझ थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि शायद जी 7 लोग थे जो उन्हें कहते थे जी कर लेंगे, प्रेशर डालें, मजीद गुस्सा करें। तो अब बहरहाल खान साहब को अच्छी बात है कि इसकी बात भी समझ आ गई है। बेहतर यह है कि खान साहब असेंबलीज में वापस आते हैं अगर, और गवर्नमेंट को टफ टाइम दें, वो उनका राइट है, गवर्नमेंट के साथ जो बात वो करें, लेकिन उनको जो कुछ भी मिलेगा वो मेरा ये ख्याल है कि असेंबली के अंदर आने से ही मिलेगा। ठीक है नियाजी साहब, एक तो कायरा साहब ये कह रहे हैं कि रिलीफ के नाम पर हुकूमत ली थी, रिलीफ देने में नाकाम रहे हैं, आप लोग खुद नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। दूसरा ये कि जब हुकूमत में आए थे आप लोग भी ये कहते थे कि हम तो अपनी रियासत बचा रहे हैं, अपनी सियासत हमने कुर्बान कर दी है। अब जो सूरत हाल है, जैसे साग डार साहब कह रहे हैं कि मईशत भंवर में फंस चुकी है, ना रियासत बची है ना सियासत बची है, तजुर्बेकार भी आप लोग थे वो भी फ्लॉप हो गए, क्यों सर? देखो इसमें तो कोई शक नहीं कि हमने अपनी रियासत बचाई है। सियासत को आपको पता ही है कि लोग हमारे खिलाफ हो गए, महंगाई, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, उनको खाने पीने की चीज़ें मुनासिब रेट में मिल नहीं रही। तो इस लिहाज से तो मतलब लोग हमारे खिलाफ हैं और ये हमारा बड़ा सबसे बड़ा सियासी नुकसान था। आप देख रहे हैं ना कि जी मार्च 21 से लेकर मार्च 22 तक 15 ज़मीनी इलेक्शन हुए, 14 हमने जीते, ठीक है ना। आप फिर अब हमें पता चला कि मईशत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अगर हम आगे ना आए, जो खान साहब ने तो अपनी मईशत, खान साहब के पास कोई टीम थी नहीं, वो भले अपने तकरीर में कह रहे कि 200 बंदे की टीम है और के मुल्क की मईशत को ये कर देगा वो कर देगा। वो सारा आप लोग भी तो कह रहे थे कि हमारे पास टीम है, हम तजुर्बेकार हैं, हम आके सब ठीक कर देंगे। 7 महीने हो गए हैं, अब मजीद लगता है 7 महीने भी कम पड़ जाएंगे। नहीं उसमें देखो ना, एक तो हमारा अफगानिस्तान से जो है वो अमेरिका का चला जाना और वहाँ कोई हुकूमत नहीं है, स्मगलिंग जो है काबू नहीं आ रही। अभी जो डॉलर के जो डीलर हैं अपना जो डील करते हैं करेंसी फॉरेन एक्सचेंज जो वाले, उन्होंने कहा कि जी तकरीबन हर महीने 1.5 से 2 अरब डॉलर जो है अफगानिस्तान स्मगल हो जाता है। और हमारे जो हुकाम ने जो ट्रक जाते हैं, ट्रक के टायरों में से डॉलर निकाले हैं।
तो ये तो मतलब हमारा जो बाढ़ थी वो उन्होंने उखेड़ दी है। अब सारा बाढ़ पोरस है, वो इधर से आते हैं और फिर पैसे दे, रुपए दे या डॉलर दे के चले जाते हैं। तो ये मेन चीज है इंस्टेबिलिटी की। तो इसको इसके लिए गवर्नेंस बेहतर होना चाहिए। हुकूमत जो है एक तमाम को एक रियासत बचानी चाहिए, बजाय इसके कि हाथ भी पीटीआई वाले तो मतलब जो जब रोजाना और एक नया झूठ करते हैं, आज ये हो जाएगा, आज जी मीशत का ये होगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, ये वो। तो इनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और फिर उसको पता है कि रियासत होगी तो इलेक्शन होंगे ना जी। रियासत के बगैर जब रियासत स्टेबल नहीं तो इलेक्शन कैसे होंगे। अब आज खुद मान रहा है कि जैसे हालात हम खुद खराब करें और इलेक्शन जो है अगले मुझे अक्टूबर में नजर नहीं आ रहे। वजह क्या है कि जब तक आपकी इकानमी ठीक नहीं होगी उसके लिए चाहिए कि हमारे साथ बैठ के मिसाक के मईशत करें। और उस पर देखो हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आते ही दावा दी थी कि जब उनके कुछ वज़रा ने कहा थे मुज़ाकरात करें तो जी पहले के इलेक्शन की डेट दे। तो शहबाज साहब ने कहा कि हम पहले आप मुझसे बात करें, फिर उसमें इलेक्शन की भी बात हो सकती है। तो जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपको पता है कि कितने धमाके और रोजाना इतने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जान कुर्बानियां कर रहे हैं। तो इन हालात में और फिर ये जो इस्लामाबाद का जो एक पीटीआई ने कल से एक शोर डाला हुआ है कि देखो जी इन्होंने इलेक्शन मुलतवी कर दी। अब इनको क्या पता है कि सिक्योरिटी पोजीशन क्या है इस्लामाबाद में। आप पिछले दिनों एक धमाका हुआ और उसको जो सर आप लोगों ने सिक्योरिटी की वजह नहीं बताई है। वजह और अमेरिका जैसा इलेक्शन मुलतवी होने की वजह रेड जोन में यूनियन काउंसिल्स की तादाद है, वहाँ अमरीकी शहरी ना जाए, वहाँ हमले का खतरा है। जब रेड जोन ऐसा इलेक्शन मुलतवी होने के लिए कहीं नहीं आया है कि वहाँ सिक्योरिटी का मसला है। मसला ये आ रहा है कि यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ानी है, ये हुकूमत के वकील ने बताया। सिक्योरिटी के रीजन आप बता रहे हैं। ऑन एयर नहीं कह सकता। आवाम के मोरल को भी हाई रखना होता है, उस कई चीज होती हैं। आपने कह दिया ऑन एयर सर जी, आपने तो ऑन एयर कह दिया ना सर। मैंने कह दिया फिर आप हमें जो मान जो नहीं रहते तो मुझे कहना पड़ा यार। अच्छा तो ये मेरा मतलब कहने का कि हमें पाकिस्तान के रियासत को सोचना चाहिए, पीटीआई को भी रियासत को सोचना चाहिए। जब रियासत स्टेबल होगी तो इलेक्शन होंगे, आप जीते हम जीते। हुकूमत में आपने 3.5 साल की है, अगर आपका मैंडेट नहीं मिला था, आपको मैंडेट दिलाया गया था। और फिर जिन्होंने आपको मैंडेट दिलाया तो उन्होंने तस्लीम भी कर लिया कि हमने ये तो आपके अपने लोग भी, आपके भी अपने विफाकी वज़रा इब्तिदा में कहते रहे हैं कि हमारा तो कोई इरादा नहीं था आने का, हमें जबरदस्ती लाकर बिठा दिया गया। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी नहीं, ज़ाहिर है एक उनकी तरफ से कोई होता है एस्टेब्लिशमेंट का। सर हमारे प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में आप भी एतराफ़ कर चुके हैं कि हम आना नहीं चाहते थे, हमें बिठाया गया। नहीं उसमें देखो उस पर वही बात थी कि हमारे सामने रियासती और सियासत थी कि अब किसको बचाते वाला। कोई मोबे बदल पाकिस्तानी है तो वो अपनी क्या सियासत बचाएगा। सर अपने केसेस बचाए। लग तो ऐसा रहा है आते ही सिर्फ फौरी तौर पर अमेंडमेंट की, तरमीम की, नैब का कानूनी तकरीबन ख़त्म कर दिया। ये पीटीआई का भी मौक़िफ़ है और नज़र भी आता है। वैसे उसमें सिर्फ जो दावा किया हुआ है कि नहीं हुआ, जो न्याय साहब दावा किया आप लोगों ने हुकूमत में आने का कि हम रियासत बचाने के लिए आए हैं, इस वक्त तो मईशत भंवर में फंस चुकी है। खुद आपके फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर इस बात का एतराफ़ करें। अब देखो ना जी, अगर बिल्कुल और कहा कि भंवर में नहीं फंस चुकी, उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात जरूर है। अब देखो मईशत किसने ठीक करी है, वैसे तो किसी बंदे ने आना नहीं है। पीटीआई के पास कोई बंदा नहीं है, उनकी बड़ी तौबा सदबर थी, उसके वो 6 महीने के बाद ही फारिग हो गया। फिर उन्होंने सारे जो है मईशत जो है IMF के हवाले कर दिया। फिर से आ गया वो नकवी साहब आ गए, मतलब है। और जो इकानमी टीम थी सारी, कोई वर्ल्ड बैंक है, कोई एशियन बैंक है, अपना उसमें तो कोई पाकिस्तानी तो था ही नहीं, सारे बाहर से इम्पोर्टेड थे। और मईशत चाहिए और मईशत का बेड़ा गर कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान का नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि जी पाकिस्तान जो लोन दिए वो कम से कम उनका मार्कअप के साथ जो वापस होते रहे। और नतीजा ये हुआ फिर। और ये मैं बताऊं कि उस वक्त हमें पता था कि आगे जून जुलाई अगस्त में हमारे हालात मईशत के और बुरे हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद हम है और हमने संभाला। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमने मिलकर संभालना है और बाहर से तो किसी ने आना ही है। और खुदा ना खासा कोई इंडिया आके संभालेगा या अमेरिका आके संभालेगा या चाइना आके संभालेगा। हमने खुद अपने आप अंदर इत्तेफाक पैदा करना है, मिल बैठ के। और कोई कहे मैयत रहने पड़ेगी, अपनी अना खत्म करनी होगी, टेबल पे बैठना होगा और तब जाके ये मुझे चलेगी। बल्कि हमारे इस्लामी मालिक ने भी यही मशवरा दिया कि यार
एक आप जो है वो फ्रेमवर्क बना लें अपनी मीशत का, और फिर उसके साथ सारे चलते रहें जिसकी हुकूमत पे आए। लेकिन यहाँ जो भी आता है 4 साल 5 साल बाद वो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाता है, पहले वो सिफर कर रहे थे फिर नया से शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जरूरत है मिसाक की मीशत की, उसके लिए गवर्नमेंट सिंसियर है। इमरान खान की तरफ से जब भी वो ग्रीन सिग्नल आएगा तो हमें कोई ठीक है नियाज़ी साहब, आपका पॉइंट है, मुझे ब्रेक पर जाना हो, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा पार्लियामान में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है, लेकिन बिलावल भुट्टो हमें पार्लियामान में आने की दावत नहीं दे सकते। ये इस्तेहकाक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का है। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद पार्लियामान में आने की दावत दे तो क्या PTI पार्लियामान में वापस चली जाएगी? ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का इंडिया दे दिया है कि वो पार्लियामान में वापस आने के लिए तैयार है, लेकिन अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद उन्हें दावत दें तो नियाज़ी साहब मैं आपसे ही इस अहम तरीन सवाल का जवाब देना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वज़ीर आज़म बाकायदा तौर पर दावत देने वाले हैं पार्लियामान में वापस आने की, या आप लोग नहीं चाहते PTI पार्लियामान में वापस आए? नहीं, बिल्कुल हम वज़ीर आज़म बिल्कुल देंगे। मैंने पहले कहा कि वो बात ये है ना कि मिसट्रस्ट की है। खान साहब जब भी हमें महसूस होगा कि सियासतदान हैं और वो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, उनके जो वज़रा जो जिनसे हमारी बातचीत होती रहती है वो कहते हैं खान साहब नहीं आने को तैयार, हमें भी रोक रहे हैं। अब देखें खान साहब पार्लियामेंट में कैसे आ रहे हैं। जो आज ही उनका बयान था कि हमें रिजाइन कबूल करो, रिजाइन करो। फवाद चौधरी यही बार बार कह जा रहा था। दावत देने को तो हमने पहले भी दावत दी थी पैसा की मीशत के लिए। तो पार्लियामेंट तो हम अगर डिजाइन उनके मंजूर नहीं किए तो मकसद यही हमारा कि वो आए और अपना रोल अदा करें। अब देखें ना कई ऐसी चीजें हैं, कोई कानून है, कोई लॉ पास करना है। तो खुलकर कह दिया कुरैशी साहब ने, नियाज़ी साहब क्या रह गया? कुरैशी साहब ने खुलकर कह दिया कि हम आने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिलावल नहीं। वज़ीर आज़म अगर हमें दावत दे तो वज़ीर आज़म किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं PTI पार्लियामान में वापस आए तो बस उनकी आज स्टेटमेंट आई है तो उसमें मेरे ख्याल में आज कोई ना कोई जरूर गवर्नमेंट हमें तो कोई शहबाज साहब को अगर दे देंगे। शहबाज साहब तो देखो हम पहले जमहूरी लोग हैं, हम तो मुज़ाकरात के जरिए अगर पीपल्स पार्टी के साथ हम बैठे हैं तो और बाकी 10-12 जमातों के साथ बैठे हैं जिनके खिलाफ हम माजी में 30 साल इलेक्शन लड़ते रहे, तो PTI के साथ हम क्यों नहीं बैठने को तैयार होंगे। लेकिन PTI वाले थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और पार्लियामेंट पहले एक दफा खान साहब एक दिन स्टेटमेंट दी कि जी हम पार्लियामेंट में मतलब जाएंगे और शोर करेंगे और ये करेंगे। तो एक इशारा दे के हम आना चाहते हैं तो वेलकम, मोस्ट वेलकम, पार्लियामेंट में आए। हम इनकी रिजाइन भी मंजूर नहीं करें इसलिए कि अपना आके रोल अदा करें और मेरे ख्याल में उनको रोल अदा करना चाहिए। अब मुल्क की मुआशी मामलात में गिरा है। अब देखो कई ऐसी चीजें जहाँ हमें तरमीम करनी पड़ेगी, तो आईनी तरमीम के लिए हमें 2/3 चाहिए। 2/3 के लिए ज़ाहिर जब तक इनके ये मेंबरान असम्बली में नहीं आएंगे तो 2/3 हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास तो सिंपल मेजॉरिटी है 175 और आईनी तरमीम के लिए 240 कम अज कम चाहिए। तो तब तक ये नहीं आएंगे तरमीमें कैसे होंगी, कानून कैसे पास होगा, ठीक, इलेक्शन रिफॉर्म कैसे होंगी, सेंसस के मतलब कई सवाल आते हैं। तो उसके लिए इसको असम्बली में आना होगा। इवन कि अगर इलेक्शन कराना, खान साहब इलेक्शन चाहते हैं तो फिर भी उनको असम्बली में आना होगा, क्योंकि जो पिछला सेंसस हुआ था उसमें सिर्फ पंजाब और KP के जो इलेक्शन रिजल्ट हैं वो फाइनल हुए हैं। अभी सिंध और बलूचिस्तान के वो जो है प्रोविजनल रिजल्ट है। जी वो तो इदारा शुमारियत ने बता भी दिया कि 31 दिसंबर तक भी बिल्कुल बता दिया कि जी नियाज़ी साहब वो तो बता दिया कि 2023 31 दिसंबर तक भी नहीं आ सकती है, मर्दमशुमारी नहीं हो सकती मुकम्मल। तो वो इसलिए ना अगर खान साहब चाहते हैं इलेक्शन हो तो फिर भी उन्हें पार्लियामेंट में आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट पे आइन में दर्ज है कि इलेक्शन नहीं हो सकते। 2018 में जो प्रोविजनल लिस्ट में इलेक्शन हुए थे उसके लिए वन टाइम जो है वो हमने 2/3 मेजॉरिटी से तरमीम की थी कि क्योंकि वक्त थोड़ा है और असम्बली का पूरा हो चुका है तो हमें वन टाइम जो प्रोविजनल लिस्ट पे इलेक्शन होंगे, तो उस पर इलेक्शन हुए। अब दोबारा अगर इलेक्शन उसी लिस्ट पे कराना है तो फिर पार्लियामेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी, इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है। तो ठीक है माली साहब 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है कबल वक्त इंतखाबात कराना अगर आप लोग चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कल तक या एक हफ्ते तक आप लोगों को दावत दे दें पार्लियामान में आने की,
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में वापस चली जाएगी? जाद भाई, उससे पहले एक छोटा सा कमेंट करना जी चाहूंगा। जी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा न्याजी साहब का, जिन्होंने खुले दिल से ये एतराफ़ किया है कि जो अरबों रुपए से खर्चा करके हमने बाड़ लगाई थी अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, उसकी वीडियोस तो आ रही थी सोशल मीडिया पे, लेकिन सरकारी तरह से कहीं से उसकी कंफर्मेशन नहीं आ रही थी कि वो उठा के ले गए हैं अफगान साइड से कुछ लोग। स्मगलिंग खुलेआम हो रही है, रुक नहीं रही है। एतराफ़ जो हुआ वो डार साहब ने किया, अभी न्याजी साहब ने भी किया कि खुलेआम स्मगलिंग हो रही है और रोकने में वो नाकाम है। फिर वो आगे टेररिज्म से और कहा कि अब इलेक्शन इसलिए नहीं करा सकते, पहले फ्लड से, अब टेररिज्म आ गया। और इसकी नाकामी का सबूत, ये टेररिज्म को रोकने के नाकामी का सबूत इससे भी है कि अब इस्लामाबाद में बैन लगा हुआ है, पब्लिक गैदरिंग्स नहीं हो सकती। और फिर केपी में डेली हमले हो रहे हैं, हमारे पाक फौज के, हमारे सिक्योरिटी इदारों के लोग अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। सो वे भी फार फ्रंट में नाकाम हो गए। एक भी अहम बात जो आपसे करना चाहूंगा वो IMF के हवाले से, जो आपने कहा था कि मार्च और अप्रैल तक इलेक्शंस क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IMF ने मौजूदा हुकूमत को 2 या 3 हफ्ते का टाइम दिया है कि आप इसमें जो आपके रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो पूरा कर ले, उसके लिए रिफॉर्म करें और जो बाकी शराइत है वो पूरी कर ले। उसके लिए इनको 800 अरब रुपए की टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, जो ये लगाने से जाहिर सी बात है अवॉइड करते हैं, क्योंकि पहले भी आवाम पे इन्होंने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए हैं। जी अगर ये नहीं लगाते तो IMF अब इनसे बात नहीं करेगी और आगे जाएगी। अब पार्लियामेंट के हवाले से तुमने आपने बात देखिए, पार्लियामेंट जो मौजूदा पार्लियामेंट है, अगर किसी पार्लियामेंट में अपोजिशन ना हो तो वो ना जमहूरियत है ना पार्लियामेंट है। ठीक। तो इस वक्त हम उसमें मौजूद नहीं है। और अगर हमने हमेशा शुरू से ही कहा है कि हम हर शूबे पाकिस्तान की हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार है, अगर वो इस बात पे एग्री कर ले कि वो इलेक्शंस के हवाले से बात करने के लिए तैयार है, जिसपे उन्होंने हमेशा इनकार किया है। हमारा एक वक्त कल भी इंशाल्लाह है, स्पीकर से मुलाकात करेगा और हम इसमें बात करेंगे कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा हमारे रेजिग्नेशन पे, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे रेजिग्नेशन कासूरी ने अप्रूव कर दिए थे और वे होने चाहिए थे। तो ओवरऑल ये है कि इस मुल्क में बेहतरी, जमहूरियत की बेहतरी, आपको याद होगा खान साहब ने एक दफा ओपन जब ऑफर की कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, तो आपने देखा कि दूसरे दिन ही PTM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शहबाज शरीफ ने खुद एक मकान के होटल में कहा कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी जी बातचीत से नहीं भागी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत करने के लिए तैयार है। ठीक है। उसके लिए हुकूमत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ठीक है वाली साहब, आपका नहीं। पॉइंट, आपका मौक़िफ़ आया। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में मुस्तकबिल करीब में वापस जाता देख रहे हैं आप? जी देखिए, इस पे बस एक आपका चंद सेकंड्स लूँगा। जो जी बाढ़ की बात हो रही है बार बार, इस बाढ़ के ऊपर मैंने कई TV प्रोग्राम किए हैं। बलूचिस्तान के, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों पे लगी हुई है, और ये बाढ़ मौजूद है। ये बेसलेस प्रोपेगेंडा, वो चाहे कोई भी कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, अपोजिशन कर रही है। इस बाढ़ की वजह से बाढ़ लेके चले गए। पाकिस्तान को टेररिज्म से बचाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके ऊपर हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवानों की बेताशा कुर्बानियाँ हैं, और तब जाके ये बाढ़ लग पाई है। और जो TTP से पाकिस्तान को सेफ गार्ड करने में इस बाढ़ का एक बड़ा कलीदी किरदार है। लिहाजा इस तरह की जो नेशनल सॉवरेनिटी की चीज़ें हैं, जिन और ऐसे मंसूबे जिन्होंने हमारी रियासत को टेररिज्म से बचाया, उनको तो खुदा के लिए आप अपनी सियासत के चक्रों में मुतनाज़ा ना बनाएं। कहीं छोटी मोटा कट बाढ़ पे अगर लगा है, कोई ऐसा वैसा इशू है, कोई छोटी मोटी सोशल मीडिया पे वीडियो है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी इतनी कई 100 किलोमीटर लंबी बाढ़ और पूरी एफर्ट को हम ना माने। दूसरी बात, और जो आपकी बात है, खान साहब के पास भी और गवर्नमेंट के पास भी एक ही रास्ता, और वो रास्ता यही है कि ये पार्लियामान के अंदर बैठ के मामला हल करें, अपनी अनाएं ख़त्म करें और एक दूसरे के साथ बैठें। इस इंतज़ार से निकलें कि पहले वो हमें बुलाए, पहले ये हमें बुलाए। इसके लिए हंगामी बुनियादों पे PDM को और PTI को आपस में एक ऐसी कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो इस मामले को सेटल करे। दोनों तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो पोलाइट लोग हैं, जो एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, और इसको ज़्यादा देर किए बगैर आप इसकी तरफ फाइनली चीज़ों की तरफ जाएं, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इरफान साहब और गौस नियाज़ी साहब, लालचंद मलिक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन। रुपए की बेकदरी का सिलसिला मुकम्मल जारी है। डॉलर का बहरान मुसलसल बढ़ता जा रहा है। सनतें पाकिस्तान में बंद हो रही हैं। माहिरीन पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा होने की अब पेशन गोइयाँ करने लग गए हैं। ऐसी सूरत हाल में मईशत की बेहतरी के लिए वक्त आ गया है कि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।